हाय हरी। हाँ बोलो। दिव्या की शादी के लिए यहाँ 3-4 दिन रुकना होगा। तुमसे मिलने का दिल कर रहा है, यहाँ आओ ना। मैं और तुम्हारे गाँव आओ? कोई चांस नहीं है मैडम। मुझसे प्यार करती हो इसलिए आई लव यू बोल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जहाँ कहोगी वहाँ जाऊंगा। जरा सोचो तो, कितनी अच्छी बात है तुम अपने गाँव गई हो, है ना? वहाँ नए नए लोग आए होंगे, उससे मिलो, एंजॉय करो और आराम से अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शादी खत्म करके आ जाना। बाय बाय। क्या कहा उसने? मिलना है कहा ना, इसलिए भाव खा रहा है। श्री वो आ जाएगा, आने तो दो, बात ही नहीं करूंगी। अरे चुप बैठ यार, तू नहीं समझेगा। इनकी हर बात मानने लगे ना तो हो गया अपना। तो तू उससे मिलने गाँव नहीं जाएगा क्या? कोई चांस ही नहीं है। हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। तू दुर्योधन का गेटअप पहन के हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र कर रहा है। ए चल भाग यहाँ से। श्री पता है ये इस गांव के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। हाँ, इनका नाम है सेवाराम। श्री पता है ये कौन है? ये पता नहीं, हमारी टीम में थोड़ा नया है। श्री यू नो ये कौन है? ये ब्लेड शिवा है। ये मुंह में हमेशा ब्लेड रखता है, जंग लगी हुई ब्लेड। अरे यार, हाँ हम यहाँ श्री का गुस्सा ठंडा करने के लिए आए हैं। हाँ मगर इस नौटंकी को देखकर मेरा सिर गर्म हो रहा है। बेटा इस मैटर को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। किरिश मेरी बात तो सुनो श्री, सुनो। तुमने मुझे पत्थर मारा, ऊपर से पोज दे रहा है। पत्थर क्यों मारा मुझे? वो क्या है ना, तुम बहुत सुंदर हो ना, इसलिए पत्थर मारा। अच्छा हाँ। ये कहने के लिए तुझे मैं ही मिला हूँ साले। रुकिए, तो नया नमूना आ गया बे। ए, कौन हो तुम? दरअसल तुम्हें पत्थर मैंने मारा। हाँ? क्या कर लेगा? तेरी तो साले। एक मिनट भाई आपके गांव में न्याय नीति धर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? हमारे गांव का नाम है धर्मपुर। वहाँ क्या गांव है? क्या गांव है भाई? ऐसे गांव में किसी और की गलती की सजा किसी और को देना, ये कहाँ का न्याय है? अच्छा ऐसा हुआ है क्या? अब देखिए ना, इन्हें पत्थर मैंने मारा ना। हाँ तो फिर इन्हें मुझे मारना चाहिए था ना। उसके बजाय किसी बेकसूर इंसान को मारना कहाँ का न्याय है बताइए आप? गलत है ना? गलत है ना? गलत है। आपके गांव में गलती करने वाले को क्या सजा देते हैं? उसे पीटते हैं। मारो मुंह फोड़ दो उसका। मारो। हाय। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। छोड़ना नहीं। मार। यार श्री, बस बहुत हो गया, काम हो गया। चलते। बहुत बदन दर्द कर रहा है। चलते भाई। वो देखो, किस लिए उस भैंस के नाक में रस्सी बांधी है? वो क्या है कि जब वो छोटे होते हैं ना तो उनके अंदर घमंड बहुत होता है। उसे कम करने के लिए वो ऐसे रस्सी बांधते हैं। उसी तरह से लड़कियों के नाक पर भी गुस्सा ज्यादा रहता है और इसीलिए छेद करके नथनी लगाते हैं। अच्छा, गुस्से के लिए छेद करते हैं क्या? तो फिर कान का क्या? कान में छेद क्यों करते हैं अभी बताता हूँ। वरुण, हरी, कहाँ गए सब? हरी, पापा ए भैया को। ए हरी, देख इधर देख। तू मेरी एक बात सुन। लोग कुछ भी कहते रहते हैं, वो बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है। उसे गुप्त तरीके से अपना काम करते रहना पड़ता है। मुझे पता है वो जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, यहाँ जरूर आएगा। उसे बेटा पैदा हुआ है ना, उसे पता चलेगा तो उसे देखने के लिए जरूर आएगा। डोंट वरी, टेक इट इजी। बता, मेरी बेटी को कहाँ छुपा कर रखा है? क्या सर, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? देखिए सर, आपका इस मामले में कोई संबंध नहीं है। आप बेकार में बीच में मत पड़िए। बता, कहाँ छुपा के रखा है मेरी बेटी को? क्या श्री घर नहीं पहुंची क्या? नाटक कर रहा है तू? सर, इसने ऐसा क्या किया है कि आप इतनी बदतमीजी कर रहे हैं? इसने मेरी बेटी को किडनैप करके कहीं छुपा कर रखा है। सॉरी, मेरा बेटा ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। ओह, तो ये भी आपका ही लड़का है? हाँ। एक वो बैंक लूटकर पैसे लेकर भाग गया और ये आपका बेटा दूसरों की लड़कियों को किडनैप करता है। हा। क्या परिवार है आपका? हरी, ये सही कह रहे हैं क्या? नहीं पापा, वो एक तो तुमने गलती की है, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। एक बेटी के बाप की तकलीफ तू नहीं समझेगा। जाकर उनकी बेटी को लेकर आ। अरे जाना।
सर प्लीज हमें माफ कीजिएगा। किसी भी तरह आपकी बेटी को आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझ पर भरोसा कीजिए। कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोच समझकर फिर बोला कीजिए। रखिए अपनी बेटी को अपने पास।